गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट हम पढ़ रही थी क्लॉसियस असमानता या क्लॉसियस इनइक्वलिटी। उसको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या थी क्लॉसियस असमानता? तो किसी निश्चित निकाय की उत्क्रमणीय परिस्थितियों में, किसी निश्चित निकाय की उत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन का मान अनुत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन की क्या होता है? समान नहीं होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? क्लॉसियस असमानता कहते हैं। क्या थी क्लॉसियस असमानता? कि किसी निश्चित निकाय की उत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन का मान अनुत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन के समान नहीं होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? क्लॉसियस इनइक्वालिटी या क्लॉसियस असमानता कहा जाता है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय परिस्थितियों में अपन ने पहले उत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन निकाला था। तो उत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन क्या आया था? ds is equal to del q रिवर्सिबल अपॉन t, del q रिवर्सिबल अपॉन t। और फिर उत्क्रमणीय परिस्थितियों में निकाला था एंट्रोपी परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन क्या था? ds is greater than del q irreversible अपॉन t, इरिवर्सिबल अपॉन t। ठीक है, तो देखो उत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के तो बराबर होती है। उत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन ds जो है वो डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी की क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन अनुत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन डेल क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी से क्या होती है? ज्यादा होती है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में या अनुत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन डेल क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी से क्या होती है? ज्यादा होती है। अतः ये दोनों क्या है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन के मान क्या है? समान नहीं है। इसी को ही क्या बोलते हैं? क्लॉसियस असमानता। यानी कि उत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन का मान अनुत्क्रमणीय परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन का मान समान नहीं होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? क्लॉसियस असमानता या क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये तो थी क्लॉसियस असमानता। अब क्लॉसियस असमानता में या एंट्रोपी परिवर्तन को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है। एंट्रोपी परिवर्तन का निर्धारण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से भी किया जा सकता है। तो एंट्रोपी परिवर्तन का निर्धारण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से भी किया जा सकता है। प्रथम नियम से भी किया जा सकता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? dE इज इक्वल टू क्या होता है? dE इज इक्वल टू होता है डेल Q प्लस डेल W। dE इज इक्वल टू क्या होता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dE इज इक्वल टू डेल Q प्लस डेल W। अब निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? नेगेटिव होता है। और निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं? निकाय द्वारा किए गए कार्य हेतु, निकाय द्वारा किए गए कार्य हेतु। ठीक है, निकाय द्वारा किए गए कार्य हेतु, निकाय द्वारा किए गए कार्य हेतु। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो dE इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल Q माइनस क्या हो जाएगा? डेल W। dE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल Q माइनस डेल W। ठीक है, d इज इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W। फिर अब उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होती है? समान होती है। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की आंतरिक ऊर्जा जो है वो क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होती है? समान होती है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होती है? समान होती है। अतः dE इज इक्वल टू क्या होगा? डेल Q रिवर्सिबल माइनस डेल W रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल Q इरिवर्सिबल माइनस डेल W इरिवर्सिबल माइनस डेल W इरिवर्सिबल।
ठीक है। उत्क्रमणीय परिस्थितियों, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होती है, समान होती है। अतः DE इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल क्यू इरिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, अब क्या करते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। डेल क्यू इरिवर्सिबल को यहाँ लेके आ गए और डेल क्यू इरिवर्सिबल को यहाँ लेके आए और डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल को क्या किया, वहां लेके गए। तो क्या होता है, डेल क्यू रिवर्सिबल, डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस, इसको यहां लेके आए तो ये माइनस में चेंज हो गया, डेल क्यू इरिवर्सिबल, ठीक है, इज इक्वल टू डेल माइनस डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल को वहां लेके गए तो ये प्लस में चेंज हो गया, ठीक है, और ये क्या है, माइनस में है। तो डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल, डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल, ठीक है। डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस डेल क्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस क्या आया, डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, देखो डेल डब्ल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव, डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या है, वो पॉजिटिव है, और डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल क्या है, नेगेटिव है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल से। इससे क्या स्पष्ट होता है, डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्या होगा, डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इसी तरह से डेल क्यू रिवर्सिबल पॉजिटिव है और डेल क्यू इरिवर्सिबल क्या है, नेगेटिव है। तो डेल क्यू रिवर्सिबल क्या होगा, ज्यादा होगा डेल क्यू इरिवर्सिबल से। तो डेल क्यू इरिवर्सिबल, सॉरी, डेल क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल क्यू इरिवर्सिबल, ठीक है। तो डेल क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल क्यू इरिवर्सिबल और डेल डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ओके, अब ds इज इक्वल टू क्या होता है, ds इज इक्वल टू क्या होता है, ds इज इक्वल टू होता है डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन t, ठीक है, और t को यहां लेके आए, TDS, TDS इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, लेकिन TDS इज ग्रेटर देन डेल क्यू इरिवर्सिबल, लेकिन TDS इज ग्रेटर देन क्या होगा, डेल क्यू इरिवर्सिबल, डेल क्यू इरिवर्सिबल, ठीक है। ds इज इक्वल टू क्या है, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन t, ठीक है, t को लेके आए इधर तो ये क्या हो गया, TDS इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल क्यू रिवर्सिबल, लेकिन TDS इज ग्रेटर देन क्या होता है, डेल क्यू इरिवर्सिबल, यानी कि ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू रिवर्सिबल, सॉरी, डेल क्यू इरिवर्सिबल अपॉन, इसी को ही क्या कहते हैं, क्लॉसियस असमानता कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, क्लॉसियस असमानता कहते हैं, ठीक है। तो ये एंट्रोपी परिवर्तन का निर्धारण किसके द्वारा था, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से एंट्रोपी परिवर्तन का निर्धारण था, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से एंट्रोपी परिवर्तन का निर्धारण था। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है एंट्रोपी स्वतः प्रवर्तिता व साम्य के रूप में, एंट्रोपी स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के रूप में। स्वतः प्रवर्तिता क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियसिटी, ठीक है, और साम्य क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो एंट्रोपी एज अ स्पॉन्टेनियसिटी और इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एंट्रोपी स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के रूप में, स्वतः
प्रवर्तिता, स्वतः प्रवर्तिता व साम्य के रूप में। एंट्रोपी, स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के रूप में। ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं? प्राकृतिक प्रक्रम की बात करते हैं। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं, प्राकृतिक प्रक्रम की बात करते हैं। प्राकृतिक प्रक्रम के लिए नेक्स्ट अपना हेडिंग क्या है? एंट्रोपी, स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के रूप में। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्राकृतिक प्रक्रम की, प्राकृतिक प्रक्रम के लिए। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक प्रक्रम क्या करते हैं? प्राकृतिक प्रक्रम, सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः प्रवर्तिता दर्शाते हैं लेकिन साम्य का निर्माण नहीं करते हैं, अतः अनुत्क्रमणीय प्रकृति दर्शाते हैं। क्या है? प्राकृतिक प्रक्रम जो है वो स्वतः प्रवर्तिता दर्शाते हैं लेकिन साम्य का निर्माण नहीं करते हैं ना। प्राकृतिक, एक भी प्राकृतिक प्रक्रम साम्य का निर्माण नहीं करता है, वो स्वतः प्रवर्तिता दर्शाते हैं, इसलिए अनुत्क्रमणीय प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या करते हैं? साम्य निर्माण करते हैं, साम्य को निर्मित करते हैं लेकिन स्वतः प्रवर्तिता नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, क्या है प्राकृतिक प्रक्रम? कि सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः प्रवर्तिता दर्शाते हैं लेकिन साम्य निर्मित नहीं करते हैं, अतः अनुत्क्रमणीय प्रकृति दर्शाते हैं। जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम स्वतः प्रवर्तिता नहीं दर्शाते हैं लेकिन साम्य का निर्माण करते हैं, जिनकी एंट्रोपी परिवर्तन निम्न प्रकार दर्शाई जाती है। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक प्रक्रम के लिए सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः प्रवर्तिता दर्शाते हैं, सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः प्रवर्तिता दर्शाते हैं लेकिन साम्य का निर्माण नहीं करते हैं, साम्य का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, अतः कौन सी प्रकृति दर्शाते हैं? उत्क्रमणीय प्रकृति दर्शाते हैं। अतः अनुत्क्रमणीय प्रकृति दर्शाते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रकृति इरिवर्सिबल नेचर शो करते हैं, प्रकृति दर्शाते हैं। जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो स्वतः प्रवर्तित नहीं होते हैं लेकिन साम्य दर्शाते हैं। जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? साम्य का निर्माण करते हैं, साम्य दर्शाते हैं या साम्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन साम्य दर्शाते हैं, जिनकी एंट्रोपी परिवर्तन निम्न प्रकार दी जाती है, जिनकी एंट्रोपी परिवर्तन निम्न प्रकार दर्शाई जाती है। ठीक है, जिनकी एंट्रोपी परिवर्तन निम्न प्रकार दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन। पहले उत्क्रमणीय
उत्क्रमणीय प्रक्रम के एंट्रोपी परिवर्तन बात करते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम की उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी, उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन, उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो ds उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन ds इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन टी, यानी कि डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी या डेल क्यू अपॉन टी। अब दूसरी बात करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या होती है, ds, इसको लगा लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ds इज ग्रेटर देन क्या होता है, डेल क्यू अपॉन टी। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, ds इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या होती है, ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करने पर या इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को मिलाने से, तो ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। क्या आता है समीकरण 1 और 2 से, ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसको लगा लिया समीकरण नंबर 3। तो ये दोनों का मिक्सअप है, ये क्या है, इन दोनों का मिक्सअप है, यानी कि समीकरण 3 जो है वो साम्य और स्वतः प्रवर्तिता दोनों की एंट्रोपी परिवर्तन दर्शाता है। साम्य और स्वतः प्रवर्तिता के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन दर्शाता है। समीकरण 3 क्या है, साम्य, यानी कि इक्वल टू है तो साम्य होगा। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, साम्य है। ठीक है, तो इक्वल टू है तो साम्य, और ग्रेटर देन क्या है, मतलब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, यानी कि स्वतः प्रवर्तिता दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये ds इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। तो यह साम्य और स्वतः प्रवर्तिता दोनों के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन दर्शाता है, समीकरण नंबर 3। तो ये हो गई एंट्रोपी स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के रूप में। ठीक है, ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो समीकरण 3 जो है वो साम्य और स्वतः प्रवर्तिता के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है। अब इसकी भी अपन क्या करते हैं, व्याख्या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से करते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से करते हैं। तो प्लॉट से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम dE इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल W होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, dE इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल W। ठीक है, अब वही निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में। ठीक है, निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में, निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में। ठीक है, तो निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में, तो हम जानते हैं कि निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो dE इज इक्वल टू क्या आया, डेल क्यू माइनस क्या होगा, W। dE इज इक्वल टू क्या आया, डेल क्यू माइनस W, या डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dE प्लस W। dE प्लस W हो जाएगा। डेल क्यू इज इक्वल टू क्या आया, dE प्लस W आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो डेल क्यू की वैल्यू आई है, डेल क्यू की वैल्यू आई है, उसको हम किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 क्या था, ds
समीकरण नंबर 3 क्या था? ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी था। ये था समीकरण 3। ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, ये था समीकरण 3। तो इसमें क्या करेंगे, डेल क्यू की वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ डेल क्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे, ये वाली जो डेल क्यू की वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे। तो ठीक है, तो क्या आया, ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी है, तो डेल क्यू की वैल्यू अपन ने ये रख दी, डीई प्लस डब्ल्यू अपॉन टी, डीई प्लस डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है PdV। W इज इक्वल टू क्या होता है, दाब इंटू आयतन परिवर्तन, दाब इंटू आयतन परिवर्तन। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डीवी। W इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डीवी। तो DS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू DE प्लस W की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, PdV प्लस P इंटू डीवी, P इंटू डीवी अपॉन P। ठीक है, तो सॉरी DS लिखना था ना, मैं DS तो खा गई। DS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू DE, W की वैल्यू रख दी PdV अपॉन P। ठीक है, अब DE प्लस PdV किसके बराबर होता है, DE प्लस PD। पहले क्या करते हैं, इसका पक्षांतर, पहले क्या करते हैं, T को इधर लेके आ जाते हैं, T को क्या करते हैं, इस साइड लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये T इंटू DS, T को इस साइड लेके आए तो T इंटू DS हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, DE प्लस PdV। ठीक है, DE प्लस PdV। ठीक है, T को क्या किया, इस साइड लेके आए, तो ये क्या हो गया, T इंटू DS ग्रेटर देन और इक्वल टू DE प्लस PdV। ठीक है, अब क्या करेंगे, DE प्लस PdV को भी इस साइड लेके आ जाएंगे, तो DDS माइनस क्या हो जाएगा, DE प्लस PdV, DE प्लस PdV इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, पहले क्या किया, T को यहाँ लेके आए, T इंटू DS इज ग्रेटर देन, T को यहाँ लेके आए तो क्या आया, T इंटू DS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू DE प्लस PdV। अब DE प्लस PdV को भी क्या किया, यहाँ लेकर आ गए, तो TDS माइनस क्या हो गया, DE प्लस PdV, और वहां क्या बचा, 0 बचा, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो DE प्लस PdV किसके बराबर होता है, DE प्लस PdV किसके बराबर होता है, तो DH के बराबर होता है। DH क्या होता है, DH इज इक्वल टू होता है DE प्लस PdV। DH इज इक्वल टू क्या होता है, DE प्लस PdV होता है ना। तो यहाँ पे मान रख दिया DH। ठीक है, तो TDS माइनस DE प्लस PdV की क्या वैल्यू, DH, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, TDS माइनस DH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब TDS माइनस DH क्या होता है, माइनस DG। TDS माइनस DH क्या होता है, माइनस DG। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। TDS माइनस DH किसके बराबर होता है, माइनस DG के बराबर होता है। ठीक है, तो और माइनस DG ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये जो संबंध है माइनस DG इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये जो संबंध आया है, ये जो संबंध आया है इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4 लगा लिया। ये जो संबंध आया है, अगर ये 0 के बराबर है, अगर माइनस DG जो है, अगर माइनस DG देखो ये किसके, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा, माइनस DG या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। अगर माइनस DG इज इक्वल टू 0 है, पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन क्या है,
कि माइनस dg अगर इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, यह उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रकृति का होगा और साम्य अवस्था भी दर्शाता है। तो प्रक्रम क्या होगा, तो प्रक्रम उत्क्रमणीय व साम्य दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, साम्य दर्शाएगा। ठीक है, साम्य दर्शाएगा। माइनस dg इज इक्वल टू 0 है तो प्रक्रम क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा और साम्य अवस्था भी दर्शाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब अगर इज ग्रेटर देन 0 है, माइनस dg इज ग्रेटर देन 0 है तो प्रक्रम क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होगा और स्वतः प्रवर्तित को दर्शाता है। ठीक है, तो इज ग्रेटर देन 0 है तो स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाता है। ठीक है, माइनस dg इज ग्रेटर देन 0 है तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाता है, प्रक्रम स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाता है। ठीक है, तो अब ये हो गई अपने एंट्रोपी, स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के रूप में। एंट्रोपी, स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के रूप में। ठीक है, एंट्रोपी, स्वतः प्रवर्तिता और साम्य के रूप में। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी। आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी जो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।